Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today's lecture is about how to determine lambda max of a given sample solution by using UV visible double beam spectrophotometer. So in order to determine the lambda max, we will be using Dynamica Hello DB20 UV visible double beam spectrophotometer. तो ये इसका जो है वो मॉडल नेम वगैरह यहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है। तो इट इज़ अ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो इसमें दो बीम्स यूज़ होते हैं, एक रेफरेंस बीम और एक जो है वो सैम्पल बीम। सेकंड, इट इज़ अ यूवी विजिबल, यानी कि एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम यूवी का भी एनालिसिस कर सकते हैं और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी एनालिसिस कर सकते हैं। यूवी के लिए जैसे कि आपको पता है कि हम यूज़ करेंगे यूवी का लाइट सोर्स एंड दैट इज़ ड्यूटेरियम लैम्प, वेयर एज विजिबल के लिए हम जो है वो टंगस्टन यूज़ करेंगे। तो ओवरऑल इस इंस्ट्रूमेंट की जो वेवलेंथ स्कैन की जो रेंज है वो 190 नैनोमीटर से लेकर 1100 नैनोमीटर तक है। सो इन दिस वे हम इस रेंज में जो है वो अपने जो भी सैम्पल्स हैं, जो भी इस रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, वो हम इसमें उनका एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। दिस इज़ अ जर्मन बेस्ड कंपनी और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि एक ही वक्त में हम 20 सैम्पल्स जो है उनकी स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस की। सो दिस इज़ आल्सो अ ग्रेट एडवांटेज। दूसरा ये है कि दिस इज़ ऑटोमेटिक, हमें किसी किस्म का भी खुद कोई ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये ऑटो जो है उसको स्कैन भी करता है और ऑटोमेटिकली जो है वो ग्राफ भी उसका डिस्प्ले कर देगा। वांट टू नो मोर अबाउट टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेज, तो उसकी एक सेपरेट से वीडियो है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है वो लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इस में जो डिवाइस है इसमें मेनली दिस इज़ योर मेन डिस्प्ले यूनिट, जहाँ पर हम जो है वो मुख्तलिफ ग्राफ वगैरह जो है वो इसके डिस्प्ले होते हैं। ये इसका जो है वो की पंच यहाँ से हम करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। एंड दिस इज़ इट्स सैम्पल कंपार्टमेंट। तो हम इसमें से इस ड्रॉ को ऐसे ऊपर नीचे जो है वो स्लाइड करेंगे तो ये ओपन जो और क्लोज जो है वो हो जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली इट्स आउटलाइन। तो अगर आप देखें दिस इज़ इट्स मेन यूनिट, तो इसको जो है वो हम सेपरेट से यहाँ पर देखते हैं और इसी यूनिट को हमने जूम करके जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो अगर आप देखें यहाँ पर सारी जो है वो की पंचेस हम करेंगे जो कि नंबर्स वगैरह हैं। यहाँ पर इसके डिफरेंट जो है ये मेन मेन्यू है, वेवलेंथ है, यहाँ से हम प्रिंट कर सकते हैं अपना डाटा। ये स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये एंटर है, और ये जो कीज़ हैं इनसे हम ऊपर नीचे दाएं बाएं स्क्रॉल कर सकते हैं अपनी स्क्रीन में। दिस इज़ द बटन ऑफ ऑटो ज़ीरो, दिस इज़ द बटन ऑफ 0% ट्रांसमिटेंस, दिस इज़ द क्लियर और रिटर्न की। तो जो भी हमने यहाँ पर उसको कमांड देनी है वो यहाँ पर ही सारा जो है वो उसकी इन कीज़ को पंच करेंगे तो ये ऑपरेट जो है वो करेगा। नाउ हेयर क्वेश्चन इज़ देयर कि हमने लैम्बडा मैक्स तो फाइंड करनी है, लेकिन हमें लैम्बडा मैक्स फाइंड करने की ज़रूरत क्या है। तो इसके लिए मैंने सेपरेट से जो है वो वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको देख सकते हैं कि वाई वी नीड टू हैव लैम्बडा मैक्स। तो वो आप जो है वो उसको सर्च कर सकते हैं इन माय चैनल, और उसका लिंक भी जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में सेपरेट से जो है वो दिया हुआ है। यू कैन डायरेक्टली सर्च फ्रॉम देयर। नेक्स्ट हम जो इसका मेन डिस्प्ले यूनिट है उसमें उसको देखते हैं ज़रा डिटेल से। तो सबसे पहले जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा टाइम लेगा, 1-2 मिनट, और वो सारी अपनी एक ऑटो कैलिब्रेशन करके वो फिर जो है वो ऑन होगा। अगर स्क्रीन जो है वो उसकी कहीं और किसी सेटअप में गई हुई है तो जैसे ही आपने पीछे से प्लग ऑन करके इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है, देन यू हैव टू प्रेस दिस मेन मेन्यू बटन। और जैसे ही आप मेन मेन्यू प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने जो है वो स्क्रीन जूम हो जाएगी। जैसे ही आप मेन मेन्यू प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। लाइक इसमें यहाँ पर नंबर 1 पर है फोटोमेट्री है, नंबर 2 पर वेवलेंथ स्कैन, नंबर 3 टाइम स्कैन, नंबर 4 मल्टीपल वेवलेंथ, नंबर 5 फाइल मैनेजर, नंबर 6 कैलिब्रेशन, नंबर 7 टेस्ट मेन्यू।
तो ये डिफरेंट मेन्यूज़ हैं। अब आपने इनमें से जो भी मेन्यू आपने जो है वो सिलेक्ट करना है, तो उसका प्रोसेस क्या है, दो तरीके हैं। या तो अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, ये जैसे ही आपने इंस्ट्रूमेंट को ऑन किया है, आपने यहाँ पर ये मेन मेन्यू प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक तो मेथड ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने फोटोमेट्री वाले मेन्यू को ओपन करना है, तो आप जस्ट यहाँ पर प्रेस जो है वो दबाएंगे तो वो फोटोमेट्री के मेन्यू में चला जाएगा। या अगर आपने 2 नंबर पर वेवलेंथ स्कैन है, तो आप यहाँ पर 2 प्रेस करेंगे तो वो वेवलेंथ स्कैन के मेन्यू में चला जाएगा। अदर मेथड क्या है कि आप जो है ये अप एंड डाउन स्क्रॉल कीज़ यूज़ करें। तो फॉर एग्जांपल अब आपने यहाँ पर ये कैलिब्रेशन वाले में जाना है, तो आप यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे और ये कैलिब्रेशन वाला हाईलाइट हो जाएगा। जब ये हाईलाइट हो जाएगा तब आप जो है यहाँ पर ये एंटर वाला बटन प्रेस करेंगे तो आप जो है वो कैलिब्रेशन के मेन्यू में चले जाएंगे। और अगर आपने उस मेन्यू से बाहर आना है, वापस आना है, तो सिंपली आप यहाँ पर ये जो क्लियर रिटर्न बटन है, जो कि यहाँ पर क्लियर मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो आप इसको प्रेस करके वापस आप उसी मेन्यू में जो है वो जा सकते हैं। तो बहरहाल जैसे ही आप मेन मेन्यू में एंटर होंगे तो ये आपका जो है वो मेजर कंटेंट्स हैं जिसमें आप करेंगे। तो जब इंस्ट्रूमेंट जो है वो काफ़ी देर बाद ऑन करते हैं, लाइक अगर रूटीन प्रैक्टिस में चल रहा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इसको ऑन करें, काफ़ी देर बाद करें, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ये कैलिब्रेशन वाली टैब में जाना है और कैलिब्रेशन के मेन्यू को एंटर करना है। जैसे ही आप कैलिब्रेशन के मेन्यू में जाएंगे, इसको एंटर करेंगे, तो इंस्ट्रूमेंट आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू एग्जीक्यूट। तो आपने यहाँ पर ये एंटर वाला बटन जो है वो प्रेस कर देना है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो है वो 2-3 मिनट्स लेगा और जो इसकी वेवलेंथ वगैरह है, जो अदर सेटिंग्स हैं, उनको ऑप्टिमाइज़ करेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैलिब्रेशन। आपको पता है कि जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं तो इसका जो लाइट सोर्स होता है उसको हो सकता है शुरू में इतनी ऑप्टिमम पावर जो है वो ना मिल रही हो, या पूरी वो वेवलेंथ जो है वो ना एमिट कर रहा हो, तो उससे हमारा एनालिसिस जो है वो ठीक नहीं हो, मतलब उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए स्टार्ट में हम ये कैलिब्रेशन दबाकर प्रेस करके हम इंस्ट्रूमेंट को ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इसको हम रेडी कर रहे हैं फॉर आवर एनालिसिस। तो जब ये कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो अगेन ये मेन्यू जो है वो एज इट इज़ आपको यहाँ पर नज़र आएगा। सेकंड चीज़ ये है कि जब भी कोई इसमें प्रोसेस हो रहा होगा तो यहाँ पर इस जगह पर जो वर्ड लिखा हुआ आएगा वो आएगा एग्जीक्यूटिंग। तो जब ये आपको ऐसे वर्ड नज़र आए एग्जीक्यूटिंग, उस दौरान आपने कोई और बटन इसमें प्रेस नहीं करना। इसका मतलब है कि इंस्ट्रूमेंट इज़ रनिंग, तो अगर आप उसको प्रेस करेंगे, कोई और बटन करेंगे, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या वो हैंग हो सकता है, या सम सॉर्ट ऑफ अदर प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब भी इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर इस पोजीशन पर एग्जीक्यूटिंग लिखा आएगा तो आपने कोई और बटन प्रेस नहीं करना। लेकिन जब यहाँ पर एग्जीक्यूटिंग नहीं लिखा आ रहा लाइक दिस है, तो तब आप कोई भी बटन जो है वो उसको प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को आपने ये कैलिब्रेशन वाला जब स्टेप कर लिया है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि अब हमने लैम्डा मैक्स फाइंड करने के लिए क्या करना है। तो जैसे कि ये मेजर जो इसमें पोर्शन है, दिस इज़ दी सैम्पल कंपार्टमेंट। तो अब हम इस सैम्पल कंपार्टमेंट में अपने जो है वो सैम्पल्स को प्लेस करेंगे। तो इस सैम्पल कंपार्टमेंट को हम जूम करके यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो ड्रॉ है, आप इसको ऊपर करेंगे, इस तरह मूव करेंगे इस साइड को, तो ये इन साइड चला जाएगा और ये कंपार्टमेंट जो है वो आपका ओपन हो जाएगा। अब इस अगर कंपार्टमेंट में आपको देखें तो यहाँ पर 2 क्यूवेट होल्डर्स आपको मिलेंगे। जो आपकी साइड वाला क्यूवेट होल्डर है, दिस वन, दिस इज़ फॉर सैम्पल, जिसमें आप अपना सैम्पल रखेंगे, और ये जो क्यूवेट होल्डर है इसमें आप अपना जो है वो रेफरेंस क्यूवेट जो है वो उसको फिल करेंगे। अगर आप देखें यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में, तो हमने यहाँ पर ये जो है अपना ब्लैंक सोल्यूशन जो है वो वाली कीवर्ड यहाँ पर रखी हुई है, और इसमें हमने यहाँ पर अपनी सैम्पल कीवर्ड जो है वो रखी हुई है। तो इसमें आप इसके बाद इसको आप जो है वो कैप भी लगा सकते हैं ताकि आपका सोल्यूशन जो है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर गिरे ना। सो अगर आप देखें कि क्यूवेट्स की जो है वो 2 टाइप्स की साइड्स होती हैं, और क्यूवेट को फिल कैसे करना है, कौन सी साइड किस तरह रखनी है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट से एक वीडियो बनाई हुई है इन टर्म्स ऑफ क्यूवेट्स। तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दिया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बहरहाल अगर आप यहाँ पर देखें कि ये क्यूवेट की वो साइड है जो कि फ्रॉस्टेड है, जिससे हम क्यूवेट को पकड़ते हैं, वेयर एज दिस साइड इज़ ट्रांसपेरेंट। तो ये देखें, ये लाइट यहाँ से आएगी और इस तरफ को जा रही है।
तो हमने जो ट्रांसपेरेंट साइड है वो लाइट के रास्ते में जो है वो रखी हुई है, बोथ इन केस ऑफ सैंपल एंड बोथ इन केस ऑफ आवर ब्लैंक सोल्यूशन और रेफरेंस। तो यहाँ से जो अगर आप देखें तो लाइट एमिट हो रही है और यहाँ पर आगे जो है वो फिर आगे जा रही है डिटेक्टर तक। तो इस तरह आपने सैंपल्स को प्लेस करना है, 3/4 आपने क्यूवेट को फिल करना है। और यहाँ पर अगर आप इम्पॉर्टेंट चीज़ इस स्लाइड में बस यही है कि जो आपकी तरफ वाली साइड है विच इज़ नियर यू, दैट विल बी यूज फॉर सैम्पल बीम, वेयर एज जो अवे साइड है वो जो है वो आपका रेफरेंस बीम है, या आप उसमें रेफरेंस सोल्यूशन या ब्लैंक सोल्यूशन जो है वो रखेंगे। उसके बाद अगर आप देखें कि इन साइड जो है वो अंदर यहाँ पर ये सारा जो है वो ब्लैक उसका पेंट है, ताकि कोई और लाइट कहीं से जो है वो एमिट ना हो, रिफ्लेक्ट ना हो, सारी जो है वो सिर्फ जो सोर्स से लाइट आ रही है वो आगे डिटेक्टर तक जो है वो जाए और इस स्टेज पर यहाँ पर जो है वो कोई एब्जॉर्प्शन वगैरह हो जाएगी। तो जब आपने क्यूवेट्स को प्लेस कर लेना है तो इस कंपार्टमेंट को आपने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ को आपने क्लोज कर देना है। तो उसके बाद आपका जो इंस्ट्रूमेंट है दैट विल बी रेडी फॉर योर एनालिसिस। आफ्टर प्लेसिंग सैम्पल क्यूवेट एंड रेफरेंस क्यूवेट और ब्लैंक सोल्यूशन, आपने दोबारा जो है वो इस मेन मेन्यू में जाना है। नाउ यू विल सी हेयर कि अब आपने इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो यूज़ करना है। तो एज़ वी वांट टू डिटरमिन द लैम्बडा मैक्स, या वो वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है जहाँ पर मैक्सिमम सोल्यूशन जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये वेवलेंथ स्कैन के जो है वो ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो उसके लिए दो हैं अगेन, या तो आप डायरेक्ट जो है ये 2 प्रेस करेंगे तो आप वेवलेंथ स्कैन के मेन्यू में चले जाएंगे, या आप यहाँ पर स्क्रॉल करके पहले नीचे आएँ, इस वेवलेंथ स्कैन को हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के बाद आप ये एंटर जो है प्रेस करेंगे तो आप वेवलेंथ स्कैन के मेन्यू में एंटर हो जाएंगे। नो व्हाट वी विल सी इन वेवलेंथ स्कैन, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये हम वेवलेंथ स्कैन के मेन्यू में हैं और इसके फिर आगे डिफरेंट फर्दर सब मेन्यूज़ जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पर ये हाईलाइट हुआ पोर्शन वो है हमारा पैरामीटर सेटअप। तो पैरामीटर सेटअप को जो है वो अगेन आप या तो आप इसको आप एंटर करें, या अगेन आप इसमें 1 प्रेस करेंगे तो आप इस मेन्यू को फर्दर ओपन कर लेंगे। तो जो भी चीज़ यहाँ पर ओपन होगी वो यहाँ पर आपको ये नज़र आएगी। तो अब इसमें हर मेन्यू में आगे आपने जाते जाना है और उसमें अपनी जो मर्ज़ी का जो एनालिसिस जो भी आपने इसका प्रोसेस करना है उस लिहाज से आप सेटिंग्स जो हैं वो करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये जो है डाटा मोड है। तो डाटा मोड यहाँ पर आप जब इसको हाईलाइट करेंगे तो यहाँ पर जो भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल हैं वो यहाँ पर आपको इस तरह डिस्प्ले होंगे। फॉर एग्जांपल डाटा मोड जो है वो एब्जॉर्बेंस भी हो सकता है, वो ट्रांसमिटेंस भी हो सकता है, वो कंसंट्रेशन भी हो सकता है, लेकिन हमने लैम्बडा मैक्स फाइंड करनी है, यानी कि वो वेवलेंथ जहाँ पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है या एब्जॉर्बेंस हमने नोट करनी है। तो हम यहाँ पर डाटा मोड जो है वो एब्जॉर्बेंस यहाँ पर सेट करेंगे। उसके बाद है कि स्टार्ट वेवलेंथ एंड स्टॉप वेवलेंथ, कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो वेवलेंथ स्कैन स्टार्ट कहाँ से करेगा और कहाँ पर एंड करेगा। तो एज वी आर इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट वी आर यूजिंग कलर्ड सोल्यूशन दैट इज़ ऑफ KMnO4। तो कलर्ड सोल्यूशन जो होते हैं वो मोस्टली जो विजिबल रेंज है वहाँ पर लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम सेटिंग जो है वो इस तरह करेंगे कि जो हमारी स्टार्ट वेवलेंथ है वो 800 होगी और हमारी जो स्टॉप वेवलेंथ है वो 400 होगी। ऑल्दो यहाँ पर हम 190 से लेकर 1100 नैनोमीटर तक पूरा स्कैन कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि जब ये हमारा सोल्यूशन कलर्ड सोल्यूशन है तो ये 400 से 800 के दरमियान मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। तो हम खुद ही टाइम को शॉर्ट करने के लिए, एनालिसिस को शॉर्ट करने के लिए, जल्दी उसको प्रोसेस करने के लिए हम स्टार्ट और वेवलेंथ और स्टॉप वेवलेंथ जो है वो खुद ही यहाँ पर उसको डिसाइड कर लेंगे। तो आप इसमें जाएंगे तो आप यहाँ पर अगेन सेलेक्ट फंक्शन होगा, तो एक रेंज दी होगी, तो आप मैनुअली ख़ुद यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की वेवलेंथ जहाँ पर आपने स्टार्ट करना है वो एंटर कर सकते हैं और यहाँ पर आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो कलर सोल्यूशन के लिए 800 से हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मली और 400 जो है हम यहाँ पर उसको स्टॉप करते हैं। आफ्टर देन यहाँ पर है ये अप स्केल और लो स्केल। अप स्केल है, ये स्केल जो है वो वाई एक्सिस पर जो एब्जॉर्बेंस है वो उसको शो कर रहा है। तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 रखेंगे और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम 3 रखेंगे।
उसके बाद है स्कैन स्पीड, कि ये जो इंस्ट्रूमेंट जो स्कैनिंग शुरू करेगा 800 से स्टार्ट करेगा और 400 की तरफ मूव करेगा, तो उसकी पर नैनोमीटर पर मिनट में उसकी कितनी वो नैनोमीटर रेंज स्कैन करेगा, तो वो यहाँ पर ये स्कैन स्पीड है। तो हमने यहाँ पर ये ऑप्टिमाइज रखी हुई है 800, उसको हम शो करेंगे। डिस्प्ले फॉर्मेट ओवरले, के बाज़ दफ़ा हम जो है वो एक से ज़्यादा स्कैन्स करते हैं, तो वो जो है वो उसको स्कैन्स को डिफरेंट करके दिखाएगा या एक ही फॉर्मेट में उसको शो करेगा, तो हमने यहाँ पर ओवरले जो है वो उसको रखा हुआ है। इसके बाद है साइकिल नंबर, कि जब हम स्कैन करेंगे तो क्या एक ही दफ़ा स्कैन करेंगे या एक से ज़्यादा दफ़ा करेंगे, तो यहाँ पर, लेकिन हमने नॉर्मल कंडीशन में हम यहाँ पर इसको 1 ही रखते हैं। इसके बाद है साइकिल टाइम, कि कितने टाइम में हम उसको जो है वो कंप्लीट करेंगे, वो भी हम कर सकते हैं। तो मेन जो इसमें जो सेटिंग्स हैं जो कि लैम्ब्डा मैक्स के लिए, वो यही है कि आपने यहाँ पर एब्जॉर्बेंस सेट करनी है, स्टार्ट वेवलेंथ, स्टॉप वेवलेंथ, अप स्केल, लो स्केल एंड दिस स्पीड। बाकी दीज 3 आर नॉट इम्पॉर्टेंट, तो अगर आप उनको एज इट इज़ रहने देंगे तो आपका जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो दैट इज़ रेडी फॉर योर एनालिसिस, तो आपको कोई और किसी किस्म की चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने ये सारे इसमें मेन्यू में कर लिए, अब आपने सेकंड मेन्यू में जाना है, तो आपने इस मेन्यू को सारे को क्लोज़ करना है। तो क्लोज़ करने के लिए अगेन आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये क्लियर और रिटर्न की जो है वो प्रेस करेंगे। जब आप क्लियर और रिटर्न की जो है वो प्रेस करेंगे, तो ये आपका जो मेन्यू है ये क्लोज़ हो जाएगा, एंड देन अगेन ये वाला सिर्फ जो है वो डिस्प्ले में आ जाएगा। सेकंड, जब आप जब इस मेन्यू में जाएंगे वेवलेंथ स्कैन में, तो यहाँ पर ये आएगा पैरामीटर सेटअप, तो सॉरी सैम्पल सेटअप। पहला था पैरामीटर सेटअप और दूसरा था सैम्पल सेटअप। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें यहाँ पर 2 ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन जो है वो सैम्पल नेम है, आप इसका नेम क्या रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। उसके बाद ये पाथ लेंथ है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल पाथ लेंथ जो है वो करंटली 5 है, 5 नैनोमीटर है, लेकिन यहाँ पर आप इसको 10 नैनोमीटर करेंगे। द रीज़न इज़ दैट कि जो हम यहाँ पर ये क्यूवेट यूज़ कर रहे हैं, दिस इज़ इट्स पाथ लेंथ, ठीक है। ये जो इसकी विड्थ है वो इसकी पाथ लेंथ है, एंड दिस इज क्यूवेट वी आर यूजिंग इज़ ऑफ 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर जो आप पाथ लेंथ है वो यहाँ पर आप इसको 5 सेट करेंगे। 5 सेट करने के बाद अगेन आप क्लियर जो है वो या बैक की दबाएंगे। उसके बाद ये दोबारा इस मेन्यू में आ जाएंगे। यहाँ पर आप प्रिंट सेटअप है, आप प्रिंटर यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। सिस्टम सेटअप है, ये आप कर सकते हैं। सेव पैरामीटर है, इस ये जो जितनी भी आपने सेटिंग्स की हैं इसको आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। लेकिन इन सब की जो है वो कोई फॉर एग्जांपल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको स्किप भी कर दें, देन यू हैव टू प्रेस दिस की विच इज़ फॉरवर्ड, और जैसे ही आप इस की को फॉरवर्ड को प्रेस करेंगे या इसको ओपन करेंगे इस मेन्यू को, तो आप एक नेक्स्ट स्क्रीन में जो है वो चले जाएंगे, एंड दिस इज़ दैट नेक्स्ट स्क्रीन। और ये वो स्क्रीन है जहाँ पर आपको पूरा आपका एनालिसिस जो है वो होता हुआ नज़र आएगा। लेट्स सी कि अब इस स्क्रीन में जो है वो क्या क्या ऑप्शंस हैं। इस स्क्रीन में अगर आप देखें, दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये एब्जॉर्बेंस है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये हमने खुद ही स्केल सेट किया है कि जो एब्जॉर्बेंस की मिनिमम वैल्यू है वो 0 है और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो 3 है। इसी तरह यहाँ पर ये वेवलेंथ स्कैन होगी, तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस तरफ से इस तरफ को जो है वो स्कैन करेगा वेवलेंथ। तो आप देखें यहाँ पर जो हमारी स्टार्ट वेवलेंथ है वो 800 नैनोमीटर है, वेयर एज जो हमारी स्टॉप वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है। तो यहाँ पर ये हर एक जो वेवलेंथ जैसे जैसे चेंज होगी, तो एब्जॉर्बेंस जो है वो यहाँ पर नोट होगी और यहाँ पर उसकी वेवलेंथ होगी, और यहाँ पर आपको इस तरह कोई भी जो भी आपका जो ग्राफ है वो इस तरह आपको डिस्प्ले होता हुआ जो है वो नज़र आएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर ये फॉरवर्ड प्रेस करेंगे तो आप इस स्क्रीन में जो है वो एंटर हो जाएंगे। अब रिमेंबर दैट कि अभी आपने एनालिसिस स्टार्ट नहीं करना, अभी आपने यहाँ पर सैम्पल जो है यहाँ पर प्लेस किया हुआ है और यहाँ पर आपने ब्लैंक सॉल्यूशन जो है वो प्लेस किया हुआ है। तो आपने फॉरवर्ड प्रेस कर दिया और यहाँ पर आप इस स्क्रीन में पहुँच गए। लेकिन आप इस स्टेज पर यहाँ पर स्टार्ट प्रेस नहीं करेंगे, बल्कि स्टार्ट प्रेस करने से पहले आप एक और बटन प्रेस करेंगे, एंड दैट बटन इज़ ऑटो ज़ीरो, जो कि यहाँ पर मैंने जो है वो शो किया हुआ है। ऑटो ज़ीरो मीन्स के इंस्ट्रूमेंट जो है वो कोई भी अनवांटेड लाइट जो है वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे जब आप एनालिटिकल बैलेंस पर वेट करते हैं तो आप टेयर का बटन दबाते हैं। टेयर से क्या होगा, जो आपने पेपर रखा हुआ है
इन बैलेंस के अंदर, वो उसका वेट नहीं करेगा। जो भी वो उसके अंदर आप जो वेट डालेंगे, कोई भी आप सॉल्ट का वेट कर रहे हैं या कोई भी आप कंपाउंड उसको आप एनालिटिकल बैलेंस यूज़ करना चाहते हैं, वेट उसका फाइंड करना चाहते हैं, तब आप ज़ीरो दबाते हैं। तो इसी तरह ही आप यहाँ पर स्टार्ट प्रेस करने से पहले आप ऑटो ज़ीरो जो है वो करेंगे, और जैसे ही आप ऑटो ज़ीरो करेंगे 1 सेकंड के लिए वो एग्जीक्यूटिंग लिखा हुआ आएगा और बाद में दोबारा ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसका मतलब है नाउ योर इंस्ट्रूमेंट इज़ रेडी। अब इंस्ट्रूमेंट को ऑन करने के लिए या एनालिसिस को स्टार्ट करने के लिए अगेन आप यहाँ पर ये स्टार्ट वाला बटन जो है वो प्रेस करेंगे। जैसे ही आप जो है वो स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और रनिंग पोजीशन में आएगा, और यहाँ पर इस तरह जो है वो वेवलेंथ स्कैन होगी, और जैसे ही वो लैम्बडा मैक्स जहाँ पर आएगी वहाँ पर ऐसे जो है वो पीक बनेगी, 1 2 3 पीक्स हो सकती हैं, और उसके बाद यहाँ पर। तो ये अगर आप देखें प्रैक्टिकली हमने दिस इज़ फॉर KMnO4, तो हमने KMnO4 को जो है वो यहाँ पर उसकी लैम्बडा मैक्स फाइंड की है। तो आप यहाँ पर देखें तो यहाँ से स्कैनिंग स्टार्ट हुई है, यहाँ पर फिर एब्जॉर्बेंस जो है वो बड़ी है, और इस तरह ये आपकी पीक्स आई हैं, और ये 400 पर जो है वो उसको एंड किया है। जब ये स्कैन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट आपने ये तो फिज़िकली आपको ग्राफ जो है वो ऑटोमेटिकली मिल गया है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पर लैम्बडा मैक्स, आपने डिजिटली उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये डिफरेंट जो है वो मेन्यूज़ हैं और साथ उसके नंबर भी लिखे हुए हैं। तो आपने यहाँ पर पीक जो है वो फाइंड करनी है कि इस पीक पर जो है वो मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस है, तो ये किस वेवलेंथ पर आई है। तो जाहिर है आप यहाँ पर जाएंगे तो दिस वेवलेंथ जो है इस वेवलेंथ पर मैक्सिमम वो अब्जॉर्प्शन हुई। तो वो फाइंड कैसे करेंगे, आप ये 2 प्रेस करेंगे तो ये पीक जो है वो डाटा आएगा। तो जैसे ही आप 2 प्रेस करेंगे तो ये आपको डिफरेंट जो भी इस एनालिसिस में डिफरेंट पीक्स आपको जो है वो डिस्प्ले हुई हैं वो आएंगी। इनमें से भी आपने देखना है कि सबसे ज़्यादा अब्जॉर्बेंस किस पॉइंट पर आई। तो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्बेंस 1.595 आई है 525 नैनोमीटर पर। सो दिस इज़ योर लैम्बडा मैक्स। तो इसी को ही हम जो है वो फाइंड करना चाहते थे, और यही हमारा जो है वो क्वेश्चन का आंसर था। तो इसका मतलब है कि ये जो पीक आई है तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो एक्चुअली 525 नैनोमीटर है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक एनालिसिस करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए, स्टैंडर्ड कैलिब्रेशन कर्व बनाएंगे, तो आप उसमें जो लैम्बडा मैक्स पुट करेंगे वो है 525। तो इसका मतलब है KMnO4 जो है वो 525 नैनोमीटर वेवलेंथ जो है उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब जो है वो करता है। ये तो थी सिर्फ पीक। तो अगर आपको इसमें जो है वो और डाटा चाहिए तो आप पीक प्रेस करेंगे और नीचे फिर आप फर्दर मेन्यू में जाएंगे तो ऑल डाटा जो है वो प्रेस करेंगे, तो ये सारा आपको डाटा जो है वो नज़र आ जाएगा। नाउ इस डाटा की ज़रूरत कहाँ पर पड़ सकती है कि अगर आपने स्पेशली एक्सेल वगैरह पे ग्राफ बनाना है तो यू कैन हैव दिस डाटा। तो आइदर आप इस डाटा को USB पे सेव कर सकते हैं, या आप जो है वो इस स्क्रीन की आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको ख़ुद जो है वो एक्सेल पर प्लॉट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द कंप्लीट डाटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 800 से स्टार्ट हुआ है और ये इस तरह डाटा जो है वो लिखा हुआ है, एंड 400 पर ये एंड हो रहा है। तो अगर आप देखें 520 पर 1.46 थी, एंड 530 पर जो है 1.358 है। तो ये जो डाटा है ये एक्चुअली 10 नैनोमीटर की रेंज में लिखा हुआ है। तो जब आप एक्सेल पे इसको प्लॉट करेंगे तो आपको जो है वो ख़ुद ब खुद जो आपकी वेवलेंथ है जिसमें वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रही है वो आपको मिल जाएगी। सो इस तरह हम ये एनालिसिस जो है वो करते हैं। लास्ट थिंग ये है कि जो सोल्यूशन की यहाँ पर कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, क्योंकि लैम्बडा मैक्स में ये जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड तो नहीं करती है वेवलेंथ, लेकिन ये जो सोल्यूशन है ये इतना डार्क होना चाहिए दैट जो लाइट है वो इसमें से पास थ्रू हो सके, या ये जो सोल्यूशन है ये सी थ्रू हो। अगर ये बिल्कुल ही आप बहुत ज़्यादा डार्क कंसंट्रेशन ले लेंगे तो यहाँ पर ये जो पीक आई है ये जो है वो ऑफ स्केल भी हो सकती है, ये इस पॉइंट को भी टच कर सकती है, ऐसे लाइन स्ट्रेट आ सकती है। तो इसलिए इसको इस रेंज में रखने के लिए हम जो सोल्यूशन है उसकी मीडियम कंसंट्रेशन रखते हैं, कि हम सोल्यूशन जो है वो इतना कंसनट्रेटेड रखते हैं कि ये जो है वो इसमें से लाइट सी थ्रू हो और ये सी थ्रू सोल्यूशन हो और ईज़िली। तो
जैसे कि आपको पता है कि बियर लैम्बर्ट लॉ जो है वो अब्जॉर्बेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है वो ओबे होता है, एंड दिस लॉ इज़ वैलिडेटेड ओनली इन लो कंसंट्रेशंस। तो हम ट्राई करते हैं कि अपनी कंसंट्रेशन को लो रखें। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर कि हम कैसे जो है वो लैम्बडा मैक्स फाइंड करते हैं बाय यूजिंग हेलो DB20 डायनामिका यूवी विजिबल डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। आई होप आपको इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, लेकिन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। और जितने भी इस प्रैक्टिकल के रिलेटेड जो है वो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक लाइट सोर्सेज, मोनोक्रोमेटर्स, टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स, तो उसके लिंक्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन दैट लिंक और आप पर्टिकुलर वीडियो जो है वो उसके रिलेटेड जो है वो देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप अंडरस्टैंडिंग होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।